चलिए, तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए और पहला नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था। सभी बच्चे जवाब बताएंगे। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से बताइए ना। बताइए तो आप लोग, 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था वो कहां हुआ था। जवाब आप लोग याद रखिएगा, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। पहली बात तो आप लोगों को याद होगा कि दो युद्ध जो कि फ्रांस की क्रांति और इटली के फ्रांस के जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण के लिए जरूरी है। पहला तो प्यारे बच्चे एक युद्ध हुआ था 1866 में और दूसरा हुआ था 1870 में। 1866 में जो युद्ध हुआ उसको हम लोग बोलते हैं सेडोवा का युद्ध और 1870 में जो युद्ध हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सेडोन का युद्ध। तो माय डियर आप लोग बताइए कि 1870 में चूंकि सेडोन का युद्ध है तो चूंकि यह युद्ध सेडोन में हुआ था इसलिए इसको सेडोन का युद्ध कहते हैं। जवाब हमारा पहला का ए नंबर ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। यहां पे बाबू पहला का ए नंबर ऑप्शन सही है। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही है ना, ए होगा सर जी, वाह बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। आप लोगों का हम हर एक बच्चों का देखेंगे कि आप लोग क्या जवाब में दे रहे हो, ए बी सी डी कौन सा जवाब आप लोग दे रहे हो, हम हर एक बच्चों का देखेंगे। तो आप लोग अब जल्दी से बता दीजिए कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा ना, आप लोग को पता होगा 1870 में जस्ट अभी बताए हैं कौन सा युद्ध हुआ है, सेडोन का युद्ध। और सेडोन के युद्ध के बाद ही प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। दूसरा का यहां पर डी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे दूसरा का डी ऑप्शन बता रहे हैं ना बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन सारे बच्चों का सही है ना, डी वाले का सब सही होना चाहिए, सब सही है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। अब तीसरा नंबर, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है ये बता दीजिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बस आप हमें ये बता दीजिए। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बस जल्दी से आप हमें ये बता दीजिए। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। सारे बच्चे फटाफट से जवाब दे दीजिए, जल्दी जल्दी से बताओ बाबू यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। हाँ भाई जल्दी जल्दी से बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, जरा जल्दी जल्दी से बता दीजिए। एक मिनट भाई रुक जाना, बताओ बाबू जल्दी से। एक मिनट बाबू रुक जाओ, क्वेश्चन ले आते हैं हम। चलिए, ए नंबर ऑप्शन तुर्की, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। कितने बच्चे हैं जो तुर्की जवाब बता रहे हैं, कितने बच्चे तुर्की बताना चाह रहे हैं कि गुरुजी तुर्की होगा। तुर्की, चलो भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए हाँ ये वाला तो बता दिया ना, पहला नंबर तो बता दिया, ये हो जाएगा 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था सेडोन में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, दूसरा हुआ प्यारे बच्चों सेडोन में। तीसरा हम आपसे ये पूछे थे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो जवाब क्या होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ये तो बता ही दिया कि तीसरा का भी ए ऑप्शन होगा यानी कि तुर्की ही हो जाएगा। चौथा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। बताइए यंग यूरोप का संस्थापक यानी कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, बताओ बाबू जल्दी से। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, तो बाबू यंग यूरोप हो जाए चाहे यंग इटली हो जाए, क्या बताए थे, मेजनी बताए थे ना, यानी यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजनी। चौथा का हमारा ए ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे चौथा का ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे, कहां के शासक थे। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे, जवाब आपको याद होगा कि टीपू सुल्तान जो है ना वो मैसूर के शासक थे। पांचवा का ए ऑप्शन होगा, पांचवा का ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बताइए गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। छठा नंबर, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो याद रखना बाबू गैरीवाल्डी ना एक नाविक था। क्या था गैरीवाल्डी, नाविक था, ठीक है ना। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहो बाबू। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ या फिर फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ, दोनों बात बराबर है। तो बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ। सातवां नंबर क्वेश्चन जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था और कहा जाता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही, जो कि 1871 में हुआ। आगे 1871 में कौन सी संधि हुई, बस उसी क्वेश्चन को उलटा है। तो बाबू ध्यान रखना 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि, आठवां का ए ऑप्शन होगा, आठवां का ए ऑप्शन ध्यान रखिएगा। 1870 में कौन सी, 71 में फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है ना। आप सभी बच्चे ना एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं और बहुत सारे बच्चे ना क्लास को शेयर भी नहीं किए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए बाबू, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। बताओ 1871 में कौन सी संधि हुई है, बताओ बाबू जल्दी से।
1871 में कौन सी संधि हुई थी बताओ जल्दी से, ध्यान रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे बताइए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? अरे सब टोटल सोशल साइंस का तो एक एक क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे ना। 1830 की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र आया था। 9वां का बी ऑप्शन सही होगा, 9वां का बी ऑप्शन बाबू, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बताओ बाबू जल्दी से। बताओ बाबू, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ध्यान रखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन है? बिस्मार्क है। 10वां का बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण कौन करवाया था? बिस्मार्क। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है? बताओ बाबू जल्दी से, बिस्मार्क का पूरा नाम कितने बच्चे बता सकते हैं? बिस्मार्क का पूरा नाम जल्दी से बताओ बाबू, बिस्मार्क का पूरा नाम बता दीजिए जल्दी जल्दी से। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या है बताइए? कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिस्मार्क का पूरा नाम जानते हैं? एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए, कितने बच्चे हैं जो बिस्मार्क का पूरा नाम देखते हैं? बिस्मार्क बिस्मार्क बिस्मार्क, अभी तक कोई बच्चे ना बताए हैं। मेरे को पता है, बताओ जल्दी से। तब कुछ बच्चे पोल पोल ही रट लगाए बैठे। भाई ऑप्शन का सही जवाब देना, पोल पोल, ऑटो वन बिस्मार्क बिल्कुल सही जवाब है।